हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दो करने वाले हैं, जो कि 2026 के लिए मतलब काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका आंसर क्या आता है। आइए देख लेते हैं। तो इसको हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करने से पहले हल डालेंगे। क्या करेंगे, हल डालेंगे और इसमें हम लोग 2x प्लस क्वेश्चन को उतारते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। फिर इसको उतारते हैं 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हम लोग को? 2x प्लस का 3y बराबर का 11, ये समीकरण 1 है। अब इसमें हम लोग x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर का 11, यह प्लस का 3y है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पर x बराबर 11 माइनस 3y बटा में क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग का समीकरण 3 निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि जो समीकरण 3 निकला है, x का मान लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये x का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो आइए रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण हम लोग को 2 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है समीकरण 2 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24, ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग का x का मान रखना है। तो लिखेंगे 2 गुणे x का मान क्या दिया है 11 माइनस 3y बटे में 2, फिर दिया है माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब इसमें 2 में 11 का गुणा कर देंगे तो 11 गुना के 22 माइनस 2 में 3 का करेंगे 3 गुना के 6y, इसका इसमें करेंगे तो 2 चौके 8y बराबर माइनस का 24। ये हम लोग का इसका गुणा कर दिए। अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ, देखिए यहाँ पर माइनस का 6y और माइनस का 8y दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 14y हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 24 गुना के 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 24 गुना के 48 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 में 11 किया तो 11 गुना के 22 हो गया, फिर 2 में 3 का किया तो 2 3 के माइनस का 6y हो गया, फिर 2 का 4 में किए तो 2 चौके 8y हो गया, फिर 2 में 24 का करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 6y और माइनस का 8y दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14y हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 22 माइनस 14y बराबर माइनस का 48। यहाँ पर माइनस का 14y लिखेंगे बराबर माइनस का 48, ये प्लस का 22 है, इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस का 14y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, फिर 4 2 6 1 7 यानी माइनस का 70। फिर यहाँ से y बराबर, ये माइनस में माइनस आपस में कट जाएंगे, 70 बटा में 14 का पारा पढ़ते हैं कि 70 कट जाए तो 14 5 70, 5 बार में कट जाएगा।
इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 5। y का मान क्या आ जाएगा 5। अब इस y के मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या दिया हम लोग को में रखने पर ठीक। तो समीकरण 3 हम लोग का क्या दिया है x बराबर ठीक है x बराबर 11 माइनस का 3y ठीक। और क्या दिया है बटा में 2 दिया है। ये हम लोग का समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो हम लोग का y का मान दिया है 5 तो हम लोग y के स्थान पर 5 रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटा में 2। फिर लिखेंगे x बराबर 11 माइनस का 3 में 5 का करेंगे तो 3 5 15 बटा में 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का x बराबर 11 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 11 में से 15 घटेगा तो मान लो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा बटा में 2। ये हम लोग का फिर यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कटाएंगे तो 2 दूना के 4 यानी कि x बराबर माइनस का 2 आ गया। y बराबर 5 आया है और x बराबर माइनस का 2 आया है। फिर हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन में पूछता है हमसे कि y बराबर mx प्लस 3 हो यानी कि हम लोग का m का मान भी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx प्लस का 3। देखिए यहाँ पर जो मान दिया है हम लोग वहां पर रख देते हैं। तो y का मान हम लोग को दिया है 5 ठीक है। कितना दिया है 5 दिया है रख देते हैं। y का मान कितना दिया है थोड़ा सा चल नहीं रहा है दोस्तों। y का मान दिया है 5 बराबर m गुणे x का मान दिया है माइनस का 2 प्लस का 3। 5 बराबर m का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 2m यहाँ पर लिखते हैं बराबर का 3 ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 5। फिर माइनस का 2m बराबर 5 में से 3 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। फिर m बराबर ठीक है m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया दोस्तों। यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको क्या करते हैं यहाँ पर कि 5 का ये है ये प्लस का 3 है इधर जाएगा तो माइनस का 3 बराबर यहाँ पर माइनस का 2m। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा बराबर माइनस का 2m। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि माइनस का 2m बराबर 2 m बराबर 2 बट्टे में माइनस का 2। 2 से 2 कटेगा तो m बराबर क्या जाएगा माइनस का 1। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही क्या जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो क्या कीजिए आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से समझ लीजिए वीडियो को पीछे करके देख लीजिए ठीक।